8वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है 2025 का, हिंदी विषय के 50 अंक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए, इसमें आप लोग कुछ एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो इसमें छात्र का नाम लिख देना है, यहाँ वर्ग क्रमांक लिख देना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है और फिर यहाँ प्रखंड का अपना नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जिला का नाम लिख देना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं आपको लिखना है। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और ये 5 दिया हुआ है, एक सही होने पर 1 नंबर मिलेगा, यानी कुल 5 अंक का दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के क में दिया हुआ है कि बदलू के मकान के सामने एक पुराना डैश डैश का वृक्ष लगा था, तो इसमें नीम भरेंगे। क्या भरेंगे? नीम, क्योंकि नीम का ही वृक्ष लगा हुआ था। फिर ख नंबर में दिया हुआ है कि पक्षी और बादल भगवान के डैश डैश हैं, तो इसमें दिया हुआ है डॉक्टर और डाकिए, तो इसका सही उत्तर डाकिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ग नंबर में दिया हुआ है 5 मित्रों ने तय किया कि शाम डैश डैश बजे बस से चले, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 4 और 7, तो इसमें से आपको 4 भरना है। क्या भरना है? 4। 4 ही सही उत्तर होगा। चलिए, घ नंबर में दिया हुआ है कि मस्ती का आलम साथ चला हम डैश डैश उड़ाते चले जहाँ। ठीक है, तो इसमें से रंग और धूल दिया हुआ है, तो धूल क्या भरना है? धूल भरना है। और अंगों में दिया हुआ है कि बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। क्या था? सीधा। इसमें सीधा और कड़क दिया हुआ है, तो क्या आपको भरना है? सीधा। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें सही और गलत का निशान लगाना है, तो सही के लिए ऐसा निशान लगाना है और गलत के लिए ऐसा निशान लगाना है। तो क नंबर में दिया हुआ है कि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और सही का निशान इसमें लगा देंगे। ठीक है, ख में दिया हुआ है कि एक पुलिया के ऊपर टायर फिस करके बैठ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही है। ठीक है, फिर ग नंबर में है सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे, ये गलत है। घ नंबर में दिया हुआ है कि 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अंग नंबर में दिया हुआ है कि दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए, तो स्तंभ अ ये वाला है और स्तंभ ब ये वाला है। ठीक है, तो इसमें मिलान कर दिए हैं। इसको देख लीजिएगा, जो क है इसका मिलान आपको करना है, इसका मिलान चौथा से करना है। दुश्मन, ये बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। ख में दिया हुआ है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मिलान तीसरा से करेंगे, बुद्धि भ्रष्ट होना से। ठीक है, फिर चौथा नंबर में इसमें देखेंगे, इसमें दिया हुआ है सौभाग्य का विलोम शब्द, तो यहाँ इसको मिलान करेंगे 5वां से, दुर्भाग्य से। और घ में दिया हुआ है आँख का परवाची शब्द, तो इसका मिलान करेंगे 1 से, लोचन होता है। ठीक है, और अंग में दिया हुआ है जिसके हृदय में दया नहीं है, तो दूसरा से मिलान कर देंगे, वो निर्दय होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, जिनमें से आपको 20 शब्दों में इनका उत्तर देना है और ये 15 अंक का है। ठीक है, तो क नंबर में दिया हुआ है कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था, तो उत्तर लिखेंगे जनार्दन अक्सर बदलू के पास इसलिए जाता था क्योंकि सारे गांव में बदलू उसे अच्छा लगता था और सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। चलिए फिर ख में लिखेंगे कि ख में पूछा हुआ है कि बस एकाएक क्यों रुक गई, तो लिखेंगे बस एकाएक इसलिए रुक गई क्योंकि मालूम हुआ कि उनके पेट्रोल की टंकी में छेद हो गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ग में दिया हुआ है दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताइए, तो इसमें लिखेंगे दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा है। घ नंबर में दिया हुआ है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, चलिए फिर अंग नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का नाम क्या था, तो उत्तर लिखेंगे दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का नाम इसमें लिखेंगे फागुनी देवी था। ठीक है, चलिए फिर 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर
आपको 50 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में, और ये 10 नंबर का है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क में दिया हुआ है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? अथवा मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इन दोनों में से किसी एक को ही बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में निरस्ता सी छा गई। ठीक है, मशीनों से बनी वस्तुओं के प्रचलन से बदलू बेरोजगार हो गया। बदलू की हाथ की बनाई लाख की चूड़ियों को खरीदने वाला अब गाँव में कोई न रहा। इससे बदलू दिन भर निकम्मा ही बैठा रहता था। ठीक है, और उसके जीवन में जोश व उत्साह समाप्त हो गया था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ख नंबर में दिया हुआ है, लोगों ने 5 मित्रों को क्या सलाह दी? ख में पूछा हुआ है, और अथवा में पूछा हुआ है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां को कौन कौन पढ़ पाते थे? तो इसी का उत्तर हम लोग दिखेंगे। अथवा का जो दिया हुआ है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, सागर तथा पहाड़ भी पढ़ पाते थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन में है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, जो 100 शब्दों में उत्तर देना है और एक ही क्वेश्चन लिखना है, 10 अंक का है। तो इसमें दिया हुआ है कि कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ लिखे, अथवा दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इसी का उत्तर हम लोग लिखेंगे जो अथवा में दिया हुआ है कि दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त रहते हुए दूसरों पर प्यार लुटाते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें दीवानों की हस्ती कविता में यह बात अच्छी लगी। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।